नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी हमने पिछली वीडियो में प्राप्त की। तो आज हम कुछ अभ्यास कार्य पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर। बच्चों, इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं वो बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी जो प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि ये जो प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन्हें ध्यान से इन उदाहरणों को समझेंगे और इनका अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उदाहरण है एक, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है। सारंग 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 एक जो शब्द है उसका बार बार प्रयोग हो रहा है, तो वो कौन सा अलंकार होता है जिसमें बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है और शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा है, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें है, ले चला साथ में मुझे कनक ज्यों। मैंने आपको समझाया था कि ज्यों, जानो, मनु, मनहु जिसमें होगा आप उसको उत्प्रेक्षा अलंकार को आप इनके इन वाचक चिन्हों के माध्यम से पहचानेंगे। तो यहाँ पर ज्यों का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस वाक्य में जनु, मानो, मनु, मनहु, ज्यों आदि वाचक शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जिस वाक्य में सा, सी, से, सरिस, समान आदि वाचक शब्द आए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तीसरा है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। तीन बेर, तीन बेर ये जो शब्द है ये बार बार प्रयोग हो रहे हैं। वही जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि जब शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें यमक अलंकार है। और चौथा है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इसमें कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मनुष्य, मनुष्य दो बार प्रयोग हुआ है मनुष्य शब्द, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार इसलिए है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में नागरी। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उपमा। इसमें है रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी अर्थात आकाश पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। आकाश पानी में डूबा हुआ लग रहा है। तो जैसे आकाश में रात्रि में तारे हो जाते हैं और सुबह सूर्य के प्रकाश के आगे तारे नजर नहीं आते, अर्थात इसमें रूपक अलंकार है। सातवां है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है और इन दोनों शब्दों में घटा मतलब कम होना और एक जगह घटा का अर्थ है बादल। तो दो अर्थ हो गए एक शब्द के, तो बार बार आवृत्ति हुई और उसके अर्थ भी अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य हो रहा, कौन सा अलंकार होगा। विरोधाभास, विभावना अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, ये विभावना अलंकार है। उदाहरण है इसका, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और नौवा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कौन सा अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में रूपक अलंकार है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया है, वहाँ रूपक अलंकार होता है।
इसमें 10वां है, खिली हुई दवा आई फिरकी सी आई, चल गई में कौन सा अलंकार है? खिली हुई दवा आई फिरकी सी आई। सी सा मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर सी सा से सरित समान होगा वहाँ पर क्या होगा? तुलना की गई है। इसका मतलब खिली हुई दवा आई फिरकी सी आई, चल गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई में उपमा अलंकार है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। और तुलना प्रकट करने वाले शब्द हैं सा, सी, से, सरित समान। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ वर्णों की तो आवृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी नहीं है, ये उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा जैसे चारु चंद्र की चल चमकीले खेल रही हैं जल तल में। तो यहाँ पे च च च वर्ण बार बार आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आप और अपने अभ्यास पुस्तिका से उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका पाठ अलंकार समाप्त हुआ।